नमस्कार बच्चों, आज हम त्रिभुज के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और इसका सबसे पहला गुणधर्म है किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें भुजा AB जो है वह AC और BC के योग से कम होगा। ठीक, भुजा AC जो है वह भुजा AB और BC के योग से कम होगा और भुजा BC जो है भुजा AB और AC के योग से कम होगा। अर्थात त्रिभुज के कोई भी एक भुजा बाकी 2 भुजाओं के योग से कम होते हैं, अर्थात किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होती है। यहाँ हम कुछ उदाहरणों के द्वारा जानने का कोशिश करते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है तो उन 3 भुजाओं से क्या त्रिभुज की रचना संभव है। तो यहाँ हम कुछ उदाहरण, जैसे कि उदाहरण ए में देखे हैं, त्रिभुज की पहली भुजा 2, दूसरी 5, तीसरी 3 है। दूसरे स्थिति में त्रिभुज की पहली भुजा 5, दूसरा 7, तीसरा 12 है। फिर सी में उदाहरण लिए हैं, पहली भुजा 5, दूसरी 5, तीसरी 10 है। और चौथा उदाहरण लिए हैं 20, 10 और 15, तीनों भुजाएं। अब जब हम चारों त्रिभुज के भुजाओं को गुणधर्मों पर जब हम रखते हैं तो पाते हैं, जैसे कि पहली स्थिति ए में देखिए, ए में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ ए जो है कि जब 2 भुजाओं 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 2 से बड़ी होती है। जब 2 भुजा 2 और 3 को जोड़ते हैं जो कि 5 के बराबर हो जाती है, तीसरी भुजा के बराबर हो जाती है। और 3 जो है 2 और 5 जो इसकी 2 भुजा हैं उनसे का योग जो है 3 से बड़ी हो जाती है। तो पहली स्थिति में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ भुजा 5 जो है बाकी 2 भुजाओं के योग के बराबर हो जाते हैं, इसलिए पहली स्थिति ए में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, जबकि यहाँ 5 जो है बाकी 2 भुजाओं के योग के बराबर हो जाती है, इसलिए इसमें संभव नहीं है। ठीक यही स्थिति बी में भी आ रही है। यहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि 7 और 5 त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं और तीसरी भुजा 12 है। जब हम 7, 5 2 भुजाओं को योग करते हैं तो 12 के समान हो जाती है। यहाँ समझना यह है कि किस त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होनी चाहिए, न तो उसके बराबर होनी चाहिए, न ही उससे कम होनी चाहिए। तीसरी स्थिति जो देख रहे हैं, यहाँ 3 भुजाएं 5, 5 और 10 है। जब पहली भुजा 5 जो है बाकी 2 दूसरी और तीसरी भुजाओं को योग करते हैं 5 और 10 को, तो वह 5 से बड़ी होती है। ठीक यहाँ भी, लेकिन 10 जब तीसरी भुजा 10 और पहली भुजा 5 और दूसरी भुजा 5 को जोड़ते हैं तो वो 10 के बराबर हो जाती है, इसलिए तीसरी स्थिति सी में भी त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। चौथी स्थिति आप देख पा रहे हैं, यहाँ 2 भुजा 10 और 15 को जोड़ते हैं जो 20 से बड़ा होता है। यहाँ भी 20 और 15 को जोड़ते हैं जो 10 से बड़ा होता है, और 20 और 10 को जोड़ते हैं जो 15 से बड़ा होता है। तो चौथी स्थिति जो हमारा दिया हुआ है, किसी त्रिभुज का भुजा अगर 20, 10 और 15 हो तो त्रिभुज का निर्माण संभव है। तो हमने नियम को देखा और जाना कि जब किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी से अधिक होगी तभी त्रिभुज का निर्माण संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। पहली, दूसरी और तीसरी स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं हुआ, जैसा कि आप उदाहरण के द्वारा देखा, और चौथी स्थिति में त्रिभुज का निर्माण संभव है। जय हिंद, जय भारत। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया जाए ताकि मैं और भी अधिक से अधिक वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।